लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ व प्लेन के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया गया, जिससे लक्सर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लक्सर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ नीटू सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन के माध्यम से अडानी व अंबानी ग्रुप को दिए गए। ये पैसा एक हाथ से लेकर और दूसरे हाथ से लेने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय व विनोद चमोली जैसे विधायक हमारे प्रति केवल आग उगलने का काम करते हैं। मोहम्मद शहजाद ने कहा कि बीजेपी हमारे बच्चों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। आज हालात ये है कि जिला हरिद्वार से एक भी आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस नहीं बनता। इसके पीछे सरकार की दोगली नीति है। जो इंटरव्यू होता है उसमें कुमायूं और गढ़वाल से संबंधित वह सवाल पूछे जाते हैं जिनका जिला हरिद्वार के बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। हमारी मांग है कि जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा दी जा रही है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाएं। कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। जिला हरिद्वार से 3 पुलिस अधिकारी थे जिनका पुरजोर विरोध किया गया। तीनों को हटाया गया। मैंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज उठाई। पहाड़ी क्षेत्र से लक्सर विधायक बनकर देहरादून में रहने लगते हैं। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने बताया कि राज्य पर 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 2024-25 में विज्ञापनों पर खर्च 227.35 करोड़ किया गया, जबकि 2017 में यह राशि महज 77.71 करोड़ थी। लैंड जिहाद, लव जिहाद आदि पर भी काफी पैसा खर्च किया गया। उत्तराखंड राज्य पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, फिर भी राज्य से बाहर के न्यूज चैनलों जैसे नागालैंड, उड़ीसा, असम राज्य के चैनलों को विज्ञापनों के लिए मोटा पैसा दिया गया। धन्यवाद। जो पहाड़ पर विधायक बनता है वो पहाड़ पर रहना नहीं चाहता है। पहली बात तो विधायक वही बनते हैं जिनके मकान मैदानों में है, जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पहले से अरे गहरे काम थे। वो नहीं कि वाइफ ज्यादातर टीचर है, वो देहरादून में अटैच है या हल्द्वानी में अटैच है, वो पहाड़ पर जाना नहीं चाहती है। वहाँ शिक्षक की नौकरी ले रहे हैं लेकिन पहाड़ की हवा नहीं लेना चाहते, मैदान की हवा खाना चाहते हैं, मैदान का प्रदूषण खाना चाहते हैं। तो ये बात तो बहुत मुखर है। लोग बोल रहे हैं हम पर्वत विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं पर्वत पर विकास हो, उन्हें वहां सब्सिडी दे करके कारोबार कराए जाए, उन्हें काम दिए जाए। अगर उन्हें हम काम नहीं देंगे तो देखो रोजगार के लिए वो चलेगा। जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि भाई हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, देहरादून के लोग आएंगे। अगर यही भाषा दिल्ली के लोग बोल दे, यही बंबई के लोग बोल दे, तो उत्तराखंड का क्या होगा भाई? जितने आज यहाँ बड़े बड़े लोग हैं सबके बिजनेस दिल्ली और बंबई में है, फिर क्या होगा इनका भाई? अनेक विधायक हैं जिनके बहुत बड़े बड़े कारोबार दिल्ली में है और यहाँ विधायक बनते हैं, कभी महीने 6 महीने में एक बार क्षेत्र पर जाते हैं और हो जाता है उनका काम। मेरा विचार तो इसमें बहुत खुले हुए हैं। भाई ये हरिद्वार के लोगों ने शुरू किया था, ये हरिद्वार के लोगों ने शुरू किया था, हरिद्वार के बच्चे से भुगतेंगे। 2009 में पहली बार ये सीट जनरल हुई थी, मैं भी प्रत्याशी था। दूसरे बीजेपी के भी एक महामंडलेश्वर थे और तीसरे माननीय हरीश रावत जी थे। लोगों को हरीश रावत अच्छा लगा था तो आज उसका दंड हम भुगत रहे हैं। आज तीसरा संसद है वो भी पर्वत का है, तो ये हरिद्वार की करनी है, हरिद्वार के बच्चों को ये भरनी पड़ेगी। अगर उस वक्त तो मैं संसद बनता या वो जो महामंडलेश्वर हैं जिनका सुनारे में मठ है, अगर वो संसद बनते तो दूसरा कोई हिम्मत यहाँ विधायक की लड़ने की भी नहीं करता। संसद तो संसद है। हमारे 14 लाख वोट है और हम हिंदू मुसलमान में बट करके उन्हें संसद बना रहे हैं जिन्हें हमारा कोई ख्याल ही नहीं है।
उनके पीछे हम गाड़ी दौड़ाने का काम करते हैं, उनसे हम टिकट मांगने का काम करते हैं। मैं तो आह्वान करता हूँ हरिद्वार की जनता से, मैदान की जनता से और पहाड़ की भी जनता से, जो लोग हमारी अनदेखी कर रहे हैं उन आप नजरों से गिरा दो, वो खुद मर जाएंगे। तो एक लड़का राजपुर में एसओ था जो खेड़े जट का रहने वाला है, दूसरा लड़का झिवारेड्डी का सैनी समाज का था, तीसरा मोहनपुर जट का जाट था। चारों के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने विरोध किया, किसी पर दारू का इल्जाम लगाना, किसी पर कुछ लगाना। जो खेड़े जट का एसओ था उसे हटा करके मोहम्मदपुर जट वाले को चार्ज दिया गया, उसका भी विरोध किया गया। विरोध वो हमारे बच्चों का कर रहे हैं। बात यह है वो उनके यहाँ कोई जाट, कोई सैनिक, कोई ब्राह्मण कुछ नहीं है। उनके यहाँ तो है कि लूटने का मौका सिर्फ हमें मिले। हमारे से तो सेवा भी नहीं करानी चाहते।